नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने कल उन चीज़ों के बारे में बयान किया था कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, आज मैं आपके सामने रोज़े की क़ज़ा के मुतालिक और रोज़े के कफ़ारे के मुतालिक मैं आपके साथ बातें करूँगा। सबसे पहले कि रोज़े की क़ज़ा, मसलन किसी शख्स ने किसी वजह से, बीमारी के वजह से, सफ़र के वजह से या किसी और के वजह से रोज़ा छोड़ दिया, बाद में उसको रोज़ा क़ज़ा करना पड़ा, तो उसको जितनी जल्दी हो सके रोज़े को जल्दी क़ज़ा करना चाहिए। रोज़े की क़ज़ा में दिन मुकर्रर करना, रात मुकर्रर करना, वक्त मुकर्रर करना ये लाजमी नहीं है। किसी टाइम भी, जिस टाइम भी मौका मिले रोज़ा क़ज़ा कर ले और जितना हो सके जल्दी क़ज़ा। अगर किसी शख्स का 2 साल है, जिसका 2 साल के रोज़े क़ज़ा हैं, वो दोनों सालों का रोज़ा रखेगा। अगर बीच में रमज़ान आ गया, जो रमज़ान चल रहा है उनके ही रोज़े रखेंगे, बाद में क़ज़ा करेंगे। बाकी जो पिछले साल वाले क़ज़ा रोज़े हैं वो बाद में क़ज़ा करेंगे। पहले इस रमज़ान के अदा रोज़े वो रोज़े रखेंगे। क़ज़ा के रोज़े की रात को नियत करना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने सुबह के वक़्त में रोज़े की क़ज़ा की नियत कर ली तो उसका नफली रोज़ा होगा, वो क़ज़ा रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में क़ज़ा के रोज़े की रात से ही नियत करनी चाहिए। कफ़ारे के रोज़े का भी वही हुक्म है जो क़ज़ा के रोज़े का हुक्म है, यानी उसकी भी रात से ही नियत करनी पड़ेगी। सुबह के वक़्त में अगर उसने नियत की तो वो रोज़ा कफ़ारे का नहीं होगा बल्कि नफली रोज़ा बन जाएगा। इस सिलसिले में उसकी नियत भी उसी रात में करनी पड़ेगी। जितने भी रोज़े क़ज़ा हो चुके और अगर किसी ने बैक वक़्त यानी इकट्ठे ही रोज़ा साथ ही रोज़े रख लिए तो और बेहतर है। अगर किसी ने आज 1 रखा, कल 2 रखे, फिर 3 रखे, दिनों के बाद 5 रखे, इसी तरह रख लिए तभी सही। अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक से आते ही वो बेहोश हो गया, यानी उसका होश चला गया, पूरा रमज़ान बेहोश रहा, तब भी उसको कम से कम 2 रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। जब भी सही होश में आएगा 2 रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर रमज़ान के बीच में, बिलफर्ज रमज़ान के बीच में उसका अकल सलीम हो गया, होशी ख़त्म हो गई, तो उसको रमज़ान मुबारक के जितने गुजरे हुए रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं वो भी सब के सब रोज़े रखने पड़ेंगे और उससे बाकी रोज़े हैं वो भी रखने पड़ेंगे, यानी पूरे रमज़ान के रोज़े रखने पड़ेंगे। और कफ़ारे का रोज़ा क्या है? अगर किसी शख्स ने रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया, उसकी क़ज़ा भी लाज़िम है, उस पर कफ़ारा भी लाज़िम है। और कफ़ारा क्या है? यानी एक रोज़े के बदले में कफ़ारे का रोज़ा अगर किसी शख्स ने किसी वजह से अपने रोज़े को तोड़ा जिस पर कफ़ारा भी लाज़िम है, क़ज़ा भी लाज़िम है, तो कफ़ारे का रोज़ा उस पर 2 महीनों की लगातार रोज़े तरतीब से रखने पड़ेंगे। अगर किसने 1 दिन बीच में छोड़ा तब भी दोबारा उसको 2 महीने तक रोज़ा रखना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी वजह से किसी औरत ने यानी हैज़ वगैरह के वजह से उसने रोज़े रखे 25, 24, 20, 28 कितने भी रोज़े, 15 रोज़े के बाद, 18 रोज़े के बाद उसको बीच में हैज़ वगैरह आ गया, तो हैज़ वाले दिनों में उनको सिर्फ ये दिन, हैज़ वाले दिन छोड़कर बाद में जैसे ही पाक हो जाए, पाक होने के बाद फौरन आगे तरतीब से रोज़े रखने पड़ेंगे। 1 दिन भी नहीं छोड़ना। अगर 1 दिन भी बीच में छोड़ा पाकी के हालत में तो रोज़ा फिर 2 महीने के अलग रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ा तो पूरे लगातार यानी 60 दिन के रोज़े इसको रखने पड़ेंगे, रोज़ा हो जाएगा। सिर्फ हैज़ वाले दिनों में इन्होंने वक्फा किया तो 1 दिन भी पाकाई के हिसाब से 1 दिन भी इसने छोड़ा तो फिर 2 महीने के और रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर किसी औरत ने निफास के वजह से बीच में रोज़े छोड़ दिए तो फिर इसके 2 महीने के रोज़े मुकम्मल नहीं होंगे जब तक लगातार, फिर दोबारा इसको 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर किसी शख्स ने बीमारी की वजह से 2-3 रोज़े छोड़ दिए फिर इसको दोबारा 2 महीने के 60 रोज़े फिर दोबारा रखने पड़ेंगे। अगर कोई शख्स
روزے رکھ رہے ہیں، کفارے کے روزے رکھ رہے ہیں، بیچ میں رمضان المبارک آ گیا، اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیے، پھر جب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو یہ 2 مہینے اور روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی شخص کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو صبح اور شام پیٹ بھرا کر کھانا کھلایا جائے، یا تو ایک مسکینوں کو ایک دن میں صبح شام کھانا کھلایا جائے، یا تو 60 مسکینوں کو بیک وقت صبح شام کھانا کھلایا جائے، تبھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ان 60 مسکینوں میں چھوٹے بچے ہیں، مثلا 10 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں اتنے بڑے مسکینوں کو دوبارہ کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے گندم کا آٹا ہے، گندم کی روٹی ہے، تو 60 مسکینوں کو صرف روٹی سالن کے بغیر انہوں نے کھلائی تبھی صحیح ہے۔ اگر جب اور باجر وغیرہ کی روٹی ہے تو ان کے ساتھ کچھ سالن کا ہونا ضروری ہے، اور گندم کے روٹی کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر بغیر سالن کی کھلائی تبھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر جب مکئی وغیرہ کی روٹی ہے تو اس سے باجر کی روٹی ہے تو اس سے اس کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری ہے، اس سے وہ کھانا کھا سکے۔ اگر تم وغیرہ اناج وغیرہ دے دیا تبھی صحیح ہے، 60 مسکینوں کو اناج دے دیا تبھی صحیح ہے۔ ہر ایک مسکین کو اتنا دیا جائے گا جیسا صدقہ فطرانے میں دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اناج وغیرہ جو 60 مسکینوں کو دے رہا ہے ان کی قیمت مسکینوں میں تقسیم کی تبھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے جس کے اوپر کا کفارہ لازم ہے اسی نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ آپ میرے طرف سے کفارہ ادا کر دیجئے، تو اس شخص نے ان کے کہنے پہ کفارہ ادا کر دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے بغیر کہنے کے کسی کے طرف سے کفارہ 60 مسکینوں میں گندم وغیرہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا کہ میں فلاں شخص کے طرف سے میں کفارہ ادا کر رہا ہوں تو یہ صحیح۔ اگر ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلا رہے ہیں یا ان کی رقم صبح اور شام کھانے کی رقم یعنی گندم کی کفارے کی صدقے فطرے کی، یعنی ایک مسکین صبح و شام کھانا کھلا رہا ہے یا ان کے بدلے میں اس کو رقم دے رہا ہے 60 دن تک تبھی صحیح ہے۔ اگر 60 دن میں کوئی شخص 60 دن تک کھانا کھلانے کی کوشش 2-3 دن رہ گئے پھر بھی 60 دن تک اس نے پورا کیا پھر بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 60 دن میں 60 دن کا ایک مسکین فقیر کو 60 دن کے اعتبار سے 1 روپیہ کر کے 60 روپے دے دیے، ایک دن کا مثلا 1 روپیہ لگتا ہے تو اس نے 60 دن کا 1 روپیہ کر کے دیا فقیر کو تو پھر بھی ایک دن کا یہ ہوگا، 60 دن کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر 60 مسکینوں میں 1 روپیہ تقسیم کیا تو پھر صحیح۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان المبارک کے 2-3-4 روزے توڑ دیے تو اس پر صرف اگر اس نے ایک ہی کفارہ ادا کیا تبھی صحیح ہے۔ اگر کسی شخص پر ایک رمضان کے 2-3 روزے ہیں، دوسرے رمضان کے 2-3 روزے ہیں، یا ایک رمضان کے 1 روزے قضا ہے، اگلے رمضان کے 2 قضا ہے، تو اس شخص پر الگ الگ رمضانوں کے اعتبار سے الگ الگ کفارہ ہوگا۔ اگر ایک ہی رمضان کے 2-3 روزے قضا ہو چکے ہیں تو اس پر ایک ہی دفعہ کفارہ دے دیا تو قضا ادا ہو جائے گی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں۔